अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टेक्निकल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट्स के लिए पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो और उसके लिए अगर आप डिज़ाइन यूज़ करना चाहो, आप चाहते हो कि जो स्टैंडर्ड पोस्ट का डिज़ाइन होता है मैं वो ना यूज़ करूं बल्कि एक नया डिज़ाइन बनाऊं खुद से, तो उसके लिए आप लूप कैसे यूज़ करोगे और लूप के अंदर कैसे आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बनाओगे, आज हम ये सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने अपने डैशबोर्ड में आ जाना है और यहाँ पर पोस्ट में आने के बाद अपने लिए कुछ पोस्टें ऐड कर लेनी है। अगर आप ऐड पोस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको इस लेआउट पर ले आएगा। यहाँ पर आपने अपना पोस्ट टाइटल देना है, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है जो कि आपकी पोस्ट का टेक्स्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आकर आपने अपनी फीचर इमेज अपलोड कर लेनी है। राइट नाउ ये जो लेआउट है ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का लेआउट है। अगर आपको इसमें ईजी फील नहीं होता है, आप इसको आसानी से इसके ऊपर काम नहीं कर सकते हो, तो आप एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। इसको अगर आप इंस्टॉल करते हो उसके बाद इसका लेआउट चेंज हो जाएगा और इजी टू यूज़ हो जाएगा आपके लिए। जैसे ही मैंने ये प्लगइन इंस्टॉल किया, इसके बाद अगर मैं ये पोस्ट को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखना पोस्ट कुछ ऐसे हो जाएगी। यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर फीचर इमेज का ऑप्शन ऐसे आ जाएगा। ये एक यहाँ पर इजी हो जाएगा आपके लिए ऐसे तमाम चीज़ों को ऐड करना। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी भी ऐड कर सकते हो इजीली। जो भी आपकी पोस्ट, अगर आप कैटेगरीज हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ से अपने लिए कैटेगरी ऐड करो और अपनी पोस्ट को यहाँ पर पब्लिश कर लो। अब अगर आप एडिटर मोड में जाए कल हमने जो चीज़ें सीखी थी उसमें हमने यहाँ पर एक स्लाइडर सेक्शन बनाया था जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अबाउट सेक्शन, जो कि मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे आपने कंटेनर्स के लेआउट को लेकर एक अच्छा सा अबाउट सेक्शन बनाना है। इसके बाद यहाँ पर हमारे टूर्स आएंगे जिनके लिए हम बाद में अलग से एक पोस्ट टाइप बनाएंगे। उसके अंदर हम कस्टम स्किन का भी यूज़ करेंगे, लूप यूज़ कर लेंगे और इसके अलावा हम ACF का भी यूज़ करेंगे अपनी बनाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एक टूर का सेक्शन बनाएंगे जो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद ये सेक्शन यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है जो कि कंटेनर्स में बनाया गया है और फिर यही वही 3 कंटेनर्स लेकर उनके अंदर सेक्शन बनाया गया है। सेम वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं इसके अंदर और यहाँ पर ब्लॉग आ रहे हैं। राइट नाउ यहाँ पर देखिए मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ब्लॉग यहाँ पर मुझे शो करवाने हैं। मैं इसको एडिट एलिमेंटर कर लेता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर अपने लिए अलग से एक नया डिज़ाइन पोस्ट के लिए बना सकते हैं। रिफ्रेश करूँ जो एलिमेंट्स हमने इंस्टॉल किए थे, जो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल किए थे, एलिमेंट किट, एलिमेंट्स और एलिमेंट एड-ऑन्स, इनके अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए जो डिज़ाइन बनता है वो कुछ ऐसे बनता है पोस्ट का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन मेरी पोस्ट के लिए ना हो, ये प्री बिल्ड एलिमेंट्स हैं जो कि इन तमाम तर प्लगइन्स के साथ आते हैं, वही आप कॉल करके उसके बाद उनकी जो भी स्टाइलिंग वगैरह है वो कर लेते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे डिज़ाइन ना आए, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। लूप का यूज़ कैसे करते हैं वही आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं। ये लूप का एलिमेंट है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैं एलिमेंट जो भी डिज़ाइन बनाऊँ वो यहाँ पर शो हो जाए। लूप को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेम्पलेट्स में आ जाऊँगा, एलिमेंटर के अंदर टेम्पलेट्स और सेव टेम्पलेट पर चला जाऊँगा। यहाँ सेव टेम्पलेट में आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने के लिए मिलते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक लूप क्रिएट करूँ। यहाँ पर एक लूप का एलिमेंट है, लूप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू लूप पर क्लिक करने के बाद लूप को पोस्ट, लूप आइटम और यहाँ पर इसको कोई भी लूप का नाम दे देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट की लूप क्रिएट की जा रही है। मैं यहाँ से इसे क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये हमें एक टेम्पलेट में ले जाएगा जो कि हमारा पोस्ट का टेम्पलेट होगा और यही जो लूप है, ये जो टेम्पलेट है आगे फ्रंट एंड पे शो होने लग जाएगी क्योंकि लूप का एलिमेंट हमने फ्रंट एंड पे कॉल कर दिया है। सिंपली इस तरह का लेआउट आएगा। यहाँ पर आपने एक कंटेनर ले लेना है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में फुल इमेज हो, उसके बाद नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट आए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से मैं से कर देता हूँ। अब ये डायनामिक चीज़ें कॉल करेगा। मैं फीचर इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये पोस्ट की जो फीचर इमेज है जो हमने वहाँ पर लगाई थी वो खुद ब खुद यहाँ पर कॉल हो जाएगी ऐसे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो हाइट है वो कुछ इतनी हो, एक पोस्ट की 70, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो यहाँ से देखें। जब मैंने प्लस पे क्लिक किया तो मुझे वो एलिमेंट्स दिखा रहा है जिनको हम यूज़ करते हुए लूप्स बनाते हैं। पोस्ट टाइटल, जो पोस्ट टाइटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं से चाहता हूँ कि यहाँ पर एंड में रहे और इसका जो टाइटल है वो H5 रहे।
तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर टेक्स्ट भी आए। सो उसको लाने के लिए अगर मैं पोस्ट कंटेंट को डालता हूँ तो जितना भी कंटेंट हमने वहाँ पर ऐड किया है पोस्ट के अंदर वो सारे का सारा आ जाएगा। अगर मैं पोस्ट कंटेंट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर आप देखें ये सारे का सारा जितना भी यहाँ पर कंटेंट है वो शो होने लग जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ्स हैं। उनको लाने के लिए यहाँ ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। अब यहाँ से आपने थोड़ा सा टेक्स्ट जो फ्रंट पे आप एक लाइन के लिए जो आप कंटेंट है यहाँ से कॉपी करोगे और इस सेक्शन में पेस्ट कर दोगे, उसके बाद इसे अपडेट कर दोगे। अब लूप में आने के बाद मैं कंटेंट को यहाँ से डिलीट करता हूँ और पोस्ट सबको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब इसका कलर चेंज करेंगे, सो जो भी वहाँ पर टेक्स्ट ऐड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इस डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर करने के लिए आपको डिज़ाइन के साथ खेलना पड़ेगा। लाइक आप कैसे डिज़ाइन को पसंद करते हो, उसके बाद थोड़ा सा पावर ले। मैं चाह रहा हूँ कि ग्रेडियंट दिया जाए ब्लैक और यहाँ पर ब्लैक होना चाहिए और यहाँ पर येलो होना चाहिए ऐसे। उसकी ओपेसिटी को यहाँ से मैं फुल कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा डिज़ाइन को चेंज करने के लिए कुछ ऐसे कर देता हूँ। सो हल्का सा येलोइश कलर आ जाएगा, नीचे टेक्स्ट भी रीडेबल है। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर एक बटन भी हो, जब कोई बटन पर तो सिंगल पोस्ट अप होना चाहिए। सिंपल बटन लूँगा और इसको यहाँ से कर लूँगा और स्टाइल में जाकर यहाँ से इसके कलर को 0, ऑर्डर नन, रेडियस और पैडिंग खत्म करने के बाद ये बटन कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पर हम बटन में आइकन भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो आइकन ऐड कीजिए और ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको लिंक लगाना है पोस्ट का। लाइक जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो सिंगल पोस्ट उससे रेलिवेंट ओपन हो जाए। तो सिर्फ डायनामिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोस्ट यूआरएल को क्लिक कर देंगे तो जो भी पोस्ट का यूआरएल बनता होगा, ये यूआरएल हर किसी पोस्ट का अपना यूआरएल है, तो वहाँ पर ये खुद ब खुद रीडायरेक्ट हो जाएगा, उसको ओपन कर देगा हर बार फ्रंट पे आने के बाद डिज़ाइन के साथ। सो इस तरह से आपका एक लूप क्रिएट हो जाती है। अब इसी को हम टैबलेट और मोबाइल पर चेक कर लेते हैं। मोबाइल पर रिस्पॉन्सिव है। सिंपल सा डिज़ाइन हो गया पोस्ट का। लाइक मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। उनके लिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को देखते हो, आपको कोई डिज़ाइन पसंद आ जाता है कि ये वेबसाइट का डिज़ाइन जो है मुझे पसंद है, ये कोई सेक्शन है ऐसा जो कि पोस्ट पे बना हुआ है, मैं उस सेक्शन को ऐसे बनाना चाहता हूँ लेकिन आप एलिमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो आप लूप का यूज़ करके वैसा डिज़ाइन बना लेते हो। इसके अलावा जब हम कोई कस्टम पोस्ट टाइप बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम मुख्तलिफ डिज़ाइन यूज़ करने के लिए लूप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कस्टम पोस्ट टाइप्स के साथ हम ACF का यूज़ करते हैं ताकि डिफरेंट किस्म के सेक्शंस के अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ों को हम ऐड कर सकें। लाइक अभी यहाँ पर तो सिर्फ जो पोस्ट के सिंपल 3 से 4 एलिमेंट हमें दिए गए हैं, लाइक टाइटल, टैग्स या बटन, हम यही ऐड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और हेडिंग आए इसके बाद के अंदर, लाइक एक सर्विस है जिसका मैं लूप बना रहा हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर एक सर्विस की पोस्ट टाइप ऐड की है। जिस तरह पोस्ट की ऐड है, तमाम तर प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, उनकी फंक्शनैलिटीज को पोस्ट टाइप में ऐड करेंगे और उसके बाद उसे लूप में आके दोबारा से आपस में कनेक्ट कर देंगे और हमारा एक नया डिज़ाइन या नई चीज़ बनकर रेडी हो जाएगी। सो इंशाल्लाह ये भी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे होती है। अब जो लूप मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पर फ्रंट में आके मैं दोबारा से पेंसिल आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पोस्ट लूप यहाँ पर आ चुकी है। मैं से कहता हूँ कि यहाँ पर कॉलम 3 हो और टोटल 6 आइटम शो करने। अब ये देखो, ये एग्जैक्टली आपकी एक यहाँ पर पोस्ट जो लूप हमने क्रिएट किया वो आ चुकी है। इसी तरह टेम्पलेट्स में ही जाकर आप टेम्पलेट्स में से भी जा सकते हो और यहाँ पर थीम बिल्डर का एक ऑप्शन भी है, यहाँ पर थीम बिल्डर। सो दोनों तरीक़ों से आप सिंगल पोस्ट बना सकते हो। सो यहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, थीम बिल्डर से जाकर सिंगल पोस्ट, ये रही, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो राइट नाउ हमारे पास अभी कोई भी सिंगल पोस्ट नहीं बनी हुई है। आप अगर सिंगल पोस्ट बनानी है तो सेम वही प्रोसेस है। सिंगल पोस्ट में आएंगे, यहाँ पर आकर अपने लिए कोई एक मेन सेक्शन बनाइए। अब मैं चाहता हूँ कि जो फीचर इमेज है वही यहाँ की पेज की टाइटल की जो इमेज हो वो होनी चाहिए। फीचर इमेज पे क्लिक करूँगा,
यहाँ से उसकी सेटिंग्स कर दूंगा। हमारी जो फीचर इमेज है वो रेडी है। अब मैं फीचर इमेज को यहाँ से नेगेटिव में लेके जाऊंगा, सो हमारा मेन्यू भी विजिबल हो जाएगा। और इसको यहाँ से थोड़ा सा ओवरले भी ऐड कर देते हैं। ओवरले ऐड करने के बाद यहाँ से मिनिमम हाइट दे देते हैं और यहाँ पर अपना पोस्ट टाइटल ऐड करके इसे सेंटर में कर देते हैं और इसका हेडिंग को ये करके अब मेन जो सेक्शन है उस पर क्लिक कीजिए, उसकी जस्टिफाई को सेंटर कीजिए तो आपकी टाइटल सेंटर में आ जाएगा। अब इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि जो पोस्ट का कंटेंट है वो शो हो जाए, सो डायरेक्टली पोस्ट के कंटेंट के एलिमेंट को यूज़ कर लेंगे। दोबारा से पोस्ट टाइटल यूज़ करना चाहते हो वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फीचर इमेज अगर दोबारा लगाना चाहते हो, फीचर इमेज का भी एलिमेंट है, इसकी सेटिंग्स जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि एक साइड बार भी हो, सो यहाँ पर मैं तो कंटेनर्स में ही ये चीज़ें बनाऊंगा तो साइड बार भी मेरे लिए बनानी आसान हो जाएगी। अब ये मेन कंटेनर है और ये साइड कंटेनर है, सो इसको साइड बार आ जाएगी पोस्ट के साइड में। यहाँ पर मैं कोई टाइटल ऐड कर देता हूँ, सिंपल हेडिंग लेकर रिसेंट पोस्ट या कोई भी आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हो। और उसके बाद इसकी वहाँ सेटिंग करने के बाद यहाँ पर दोबारा से सिंपल आप पोस्ट के एलिमेंट को यहाँ पर लो, दिस वन, इसको यहाँ पर रखो और टॉप से आपको लेफ्ट कर दो, मीडियम से फुल विड्थ, और यहाँ से एक सिर्फ नजर आए। टाइटल पे शक हो, मेटा टैग्स मुझे नहीं चाहिए, मेटा डेटा। उसके बाद रीड मोर का बटन चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप ये भी डिसेबल कर सकते हो या इनेबल कर सकते हो, एक्सेप्ट तो यहाँ पे इसको कम कर दो। अब क्या होगा, फ्रंट एंड पर आपको जब अब सिंगल पोस्ट ओपन होगी तो इस तरह से आपकी इमेज आ जाएगी, टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पर रिसेंट जो है वो भी आ जाएंगी। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी इस डिज़ाइन में। सो इस तरह से आपका एक सिंगल पोस्ट और कंडीशन ऑल सिंगुलर, या सिर्फ आप यहाँ पर पोस्ट पे क्लिक करने के बाद पोस्ट ऑल पे सेव कर दें तो आपकी तमाम तर पोस्ट इस डिज़ाइन में शो होने लग जाएंगी। अगर मैं इसके रीड मोर पर क्लिक करता हूँ, वही डिज़ाइन यहाँ पर शो होने लग गया। सो इस तरह से आप अपने जो है सिंगल पोस्ट बना सकते हो। इसी तरह से आप लूप क्रिएट कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर, और जो भी आप नया डिज़ाइन अपनी पोस्टों के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो लूप के थ्रू आप इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे आप ACF का यूज़ करते हो और इसके साथ साथ कस्टम पोस्ट टाइप का कैसे बनाकर उसके अंदर ACF को यूज़ करते हो। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन तमाम तर चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।